देखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूं कि अगर समझो आप किसी पार्टी को या किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को, किसी को भी हम पैसा तो हमेशा भेजते ही रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि आजकल तो ऑनलाइन सुविधा ऐसी हो गई है कि जो सेकंड में पैसा हर लोगों को ट्रांसफर हो जाता है। तो उसी तरह मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बताऊंगा कि किस तरह, अगर समझो आपकी मेहनत की कमाई हुई पैसा, या समझो आपने बहुत मेहनत किया हुआ है बहुत कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों का समझो यही पैसा अगर मिनटों में, अगर यही कहीं न कहीं अगर आप जिसको पार्टी को या किसी को पैसा भेज रहे हो, अगर उसमें से एक गलती की वजह से वह पैसा आपका अगर अकाउंट से कट जाता है, और जिसको जाना चाहिए ये पैसे जिसे आप भेज रहे हो, अगर समझो उसके अकाउंट में न जाके किसी और के अकाउंट में चले जाए पैसा, तो आप क्या करोगे? तो कैसे इसे लोगे? तो देखिए, हर किसी के मन में ये डाउट होता है। और अगर चाहे पैसा छोटा हो या बड़ा, पैसा तो पैसा होता है। हर कोई चाहता है कि मेरा जो पैसा है सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और सही जगह पे जिसको मैं भेजना चाहता हूँ पैसा, उन्हीं को ही पैसा मिले। तो मैं अगर आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग किसी को पैसा कुछ भेज रहे हो बैंक के अकाउंट के थ्रू, आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशन है, नेट बैंकिंग है, या आप लोग किसी बैंक में जाके पैसा ट्रांसफर करते हो, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि अगर समझो आप किसी पार्टी को पैसा भेज रहे हो, अगर उसमें से अगर कोई एक डिजिट, एक वर्ड उसमें से अगर आपने कुछ गलत कर दिया, अकाउंट नंबर भरने की जगह होता है हर कोई, अगर किसी का 14 या 15 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है जिसमें से आप भरते हो, और लास्ट का या कोई बीच में से किसी भी नंबर में कोई आपने गलती कर दी, और वही एक गलती आप लोगों पे काफी भारी पड़ जाती है। तो वही आप अकाउंट नंबर जिसमें आप पैसा भेजना चाहते हो, जो डिटेल्स लगता है, जैसे बैंक में समय मालूम है आपको कि आप लोगों को कि अकाउंट नंबर लगता है, या जिसको पैसा भेज रहे हो IFSC कोड लगता है उस बैंक का सामने का, अगर उसी में पैसा भेज रहे हो पैसा, और अगर उसमें से कोई एक डिजिट अगर गलत हो अकाउंट नंबर में, और वही पैसा जिसको भेजना चाहते हो वहां पे न जाके किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए एक गलती की वजह से, तो आप सोचो कितना भारी नुकसान होगा। तो हर कोई सोचता है कि भाई जहां पे मैं पैसा भेज रहा हूँ वो पैसा सही अकाउंट में सही जगह पे जाए, ताकि मेरा पैसा जिसको भेजना है मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप जिसको भेजना चाहते हो उनके अकाउंट में ना जाके कोई एक गलत अकाउंट नंबर की वजह से, एक वर्ड के डिजिट की वजह से आपका पैसा ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुली, लेकिन किसी और के अकाउंट में अगर चले गया, तो उसमें पैसा आप कैसे लोगे, कैसे आपको रिटर्न मिलेगा, चलिए हम बात करते हैं इसमें। तो मैं सबसे पहले तो बताता हूं कि जिस किसी भी अकाउंट्स में, जहां पे भी आपका बैंक अकाउंट खाता हो, उस जगह पे जिस बैंक में हो, आप सबसे पहले तो अगर आपके साथ में इस तरह ऐसा हुआ है तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले उस बैंक में जाइए। उस बैंक में जाइए और वहां पे आपको आपका एक एप्लीकेशन देना होगा कि जिसमें आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते थे, उसमें से एक डिजिट वर्ड जो मिसिंग हो गया है, कि वो गलत हो गया है एंट्री उसका, तो जिसकी वजह से ये पैसा किसी और के अकाउंट में चले गया है। तो बैंक इसके लिए क्या करती है, सबसे पहले तो आप लोग अपना एक रिटर्न रिक्वेस्ट दोगे, एक एप्लीकेशन दोगे कि बिना आपके इतना पैसा भेजते हुआ कोई एक गलती की वजह से कैसे दूसरे के अकाउंट में पहुंच गया। तो बैंक उस पर क्या करती है, आप लोगों का एक रिक्वेस्ट लेती है, जो अकाउंट में आपने पैसा भेजा हुआ है, जिस बैंक में भेजा हुआ है, उसको बैंक क्या करती है, मेल करती है, उन्हें इंटीमेट करती है, इंटीमेशन मेल भेजती है कि मेरे इनका पैसा किसी और के अकाउंट में, जिनके अकाउंट में आपने अकाउंट नंबर जो भी दिया होगा इनके अकाउंट में गया है, उनको बैंक को मेल करती है कि इस अकाउंट में, आपके बैंक में, इस अकाउंट नंबर में हमारे बैंक के क्लाइंट ने, इन्होंने आपका फंड ट्रांसफर किया है, या गलती से वो चले गया है पैसा, जो मेल पे इंटीमेशन करेंगे, लिख के देंगे। तो सामने वाली बैंक क्या करती है कि सबसे पहले तो उस बैंक में जिस अकाउंट में पैसा गया हुआ है उसको फ्रीज कर देती है, उसको लीन मार्क कर देती है, ताकि सामने वाला पैसे को उस निकाल ना पाए। तो ये बैंक से, जिस बैंक से पैसा कटा हुआ है, जब वो कस्टमर रिक्वेस्ट देता है या आप लोग रिक्वेस्ट दोगे, तो आप लोग सामने वाली बैंक को यह बैंक में इंटीमेट करती है कि आप इस जिनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, आप उनके अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, लीन मार्क कर दीजिए, ताकि सामने वाला पैसे को निकाल ना पाए। तो अब इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, बैंक की जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, बैकएंड होती है, वो इस पे इन्वेस्टिगेट करती है, वो बताती है कि मेल पे उनका वर्क होता है कि किस तरह अगर आपका पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो आप लोगों को कैसे लाना है। तो सिंपल यही है कि आप लोगों को इसमें पैनिक जिस तरह बोलते हैं कि भाई किसी का भी पैसा हो, छोटा हो या बड़ा, हर किसी को तकलीफ होता ही है, बट सामने वाले बैंक के अकाउंट में अगर पैसा चले गया, इसमें कभी कभी बातें होती हैं कि
कोई सामने जिनके अकाउंट में पैसा जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो क्या करते हैं, अपने पैसे को उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उन बैंक में आप जाके बोल सकते हो, तो वहां से जो बैंक का जो एम्प्लॉय होगा वो सामने वाले को फोन लगा के कंफर्म करता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है फंड्स, आप प्लीज इनको रिटर्न कर दीजिए। या तो आप उनके अकाउंट को, अगर वो बैंक जो ऑफिसर रहेगा, जो भी एम्प्लॉय रहेगा, वो क्या करेगा, उस अकाउंट को फ्रीज कर देगा ताकि वो पैसा निकाल ना पाए। तो उनका इंटीमेशन होगा, उनको भी मेल, जिसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है पैसा, उनको भी मेल भेजती है कि आपके अकाउंट में रॉन्ग फंड क्रेडिट हुआ है, किसी और का फंड है जो गलती से आपके अकाउंट में आ गया है, आप प्लीज इनके अकाउंट में वापिस आप ट्रांसफर कर दीजिए। या आपके अकाउंट से हम जब फंड आपके अकाउंट से हम डेबिट करेंगे तो हमें जो हमारा प्रोसेस है, जो रिटर्न रिक्वेस्ट लिया जाता है, आप उसे वापस ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट दे दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर इस तरह आपके साथ में कभी हुआ है तो आप लोग पैनिक होने की वजह आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी सुविधा है, आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटी है, कस्टमर केयर से, नेट बैंकिंग के ऑप्शंस में भी एप्लीकेशन है कि आप लोग कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हो, उस बैंक का जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उनको भी इंटीमेट कर दे। प्लस इसके साथ साथ में सबसे पहले तो आप जिस ब्रांच का अकाउंट हो, या अगर उस होम ब्रांच में आप नजदीक नहीं हो, नहीं जा पा रहे हो, तो उस बैंक के कोई भी होम ब्रांच में आप चले जाइए, किसी भी ब्रांच में आप जाके आप वो एप्लीकेशन दे सकते हो। तो बैंक तुरंत सामने वाली बैंक के अकाउंट नंबर पे इंटीमेट करेगी, अकाउंट बैंक में भेजेगी डिटेल्स, इस अकाउंट में रॉन्ग क्रेडिट फंड आपके बैंक में गया हुआ है, तो आप प्लीज उस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए ताकि सामने वाला पैसे को निकाल ना सके। तो यह ऑप्शन है। और उसके बाद आप सामने जिनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है वो आपके अकाउंट्स में पैसा वापस भेजने के लिए एप्लीकेशन दे देगा, रिक्वेस्ट देगा कि ताकि मेरे अकाउंट में फंड क्रेडिट हुआ है रॉन्ग, आप इन्हें वापस दे सकते हो। और अगर आप नहीं देते हो तो बैंक उसके ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करती है कि आप जिनके अकाउंट से फंड आया हुआ है आप उनके अकाउंट में रिटर्न फंड्स दे दीजिए। तो इसी तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर ऐसे कोई भी चीज आपके साथ में भी हुआ है तो कोई इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैंक 1 हफ्ता 10 दिन टाइम लेती है, बट उस फंड्स को आपको रिटर्न वापस रिवर्स करके दिला देती है फंड्स। तो आप लोगों को इस ऐसी कंडीशन में अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग जिस अकाउंट्स में आपका, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पे जाइए, ऐसे आप एप्लीकेशन दीजिएगा उनको कि हमारे अकाउंट से एक गलत डिजिट अकाउंट नंबर होने से वजह से किसी और के अकाउंट में फंड चले गया है, तो आप प्लीज उसका रिक्वेस्ट लेके रिटर्न करा दीजिए। तो बैंक उसके ऊपर मेल करती है, इन्वेस्टिगेशन चलती है उस चीज के ऊपर, बट फाइनली आपका पैसा आपको मिल जाता है। तो काफी सारे बैंक के प्रोसेस भी होते हैं जो उन्हें टाइम भी लगता है, किसी दिन 7 डेज लगते हैं, 10 डेज लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आपको बैंक पूरी तरह सुरक्षित दिला देगी। तो इस वीडियो को काफी लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि काफी और लोगों को भी मालूम पड़ सके। सभी को, काफी लोगों के साथ में ऐसा होता है बट उनको जानकारी नहीं होती है तो क्या करना है इस कंडीशन में। तो जिस तरह मैंने बताया इस वीडियो में आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि मैं कंटिन्यू इसी तरह और कहीं कोई न कोई नई जानकारियां लेके आते रहूं और आप लोगों को भी शेयर करते रहूं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग काफी चीजें समझ गए होंगे और किस तरह अगर आपका ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग बेफिक्र होके, सतर्क होके अकाउंट नंबर को 2 बार वापस चेक करो, करेक्ट अकाउंट में आप भेज रहे हो, पूरी तरह सुरक्षित तरीके से आप उस पैसे को भेजिए।